आदरणीय टीजीटी आर्ट्स साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि वर्तमान समय में हमारा जो टीजीटी आर्ट्स वर्ग है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं इन सब चीज़ों पर नहीं फोकस करना चाह रहा था, परंतु कुछ एक ज्वलंत मुद्दे ऐसे थे, ऐसे चर्चा जिन मुद्दों पर हो रही थी, तो मैं विवश हो गया कि मैं एक छोटा सा वीडियो जो है आपके समक्ष रखूं। मैं बात करना चाह रहा हूं हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन है उसकी दशा और दिशा पर। मुझे कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि हमारी जो टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन है वो सिर्फ मीडिया तक ही सीमित रह गई है। हाँ, इतना मानता हूँ मैं कि कुछ समय से जो हमारे संघ के जो पदाधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं कोर्ट केस की या किसी दूसरे माध्यम से, या अपने जो हमारे जैसे हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके माध्यम से कुछ बात वो रख रहे हैं। तो ये बात ठीक है। मैं कुछ एक चीज़ें जो मैं महसूस कर रहा हूँ आदरणीय साथियों, मैं मात्र एक सदस्य हूँ टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन का, क्योंकि मैंने 2020 में सदस्यता ली है 3 वर्ष के लिए। तो 2023 तक जो है मैं एक सदस्य टीजीटी आर्ट्स का हूँ और 2023 तक जो है मेरी सदस्यता है, और इसलिए मैं कुछ एक चीज़ें एक सदस्य के रूप में अवश्य बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव है एसोसिएशन के साथ काफ़ी ज़्यादा रहा है। मैं 2009 से लेकर के अभी तक इस एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, और मैं 2009 से लेकर के अपना ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर एक पदाधिकारी के रूप में मैंने कार्य किया है, और मैंने बहुत सारे अनुभव लिए। जैसा कि मैं कुछ एक चीज़ें शेयर करना चाहता हूं कि हमारा जो टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन है इसकी दशा जो बहुत नीचे गिर रही है। क्यों दशा मतलब इसकी इतनी जो है इसका जो स्तर है वो गिर रहा है, और साथ में इसकी जो दिशा है क्यों दिशाहीन होती जा रही है हमारी एसोसिएशन। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा कि 2010 में जो एक चुनाव हुए थे जिला हमारे स्टेट के चुनाव हुए थे, तो देवसिद्ध में हुए थे। तो देवसिद्ध में मैं भी एक जिला प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर उपस्थित था। तो जहाँ वहाँ पर पहले ही मीटिंग में मैंने हाल इतना देखा, मुझे लगा कि उस समय लगभग 11 जिले हमारे लाहौल स्पीति को छोड़ करके 11 जिले उस जो स्टेट की हमारा जो इलेक्शन था उसमें 11 जिलों ने भाग लिया, और इतना ज़्यादा देवसिद्ध में एक मंदिर का हॉल था वो खचाखच भरा हुआ था। वहाँ पर कुछ एक चीज़ें, कुछ एक घटनाएं घटी, और मैं कुछ उसमें से ही कुछ मेरा मन कुछ विचलित हो गया था। सबसे पहली घटना ये थी कि उस समय जो जिला बिलासपुर था, जिला बिलासपुर से जो मेंबरशिप थी काफ़ी अच्छी थी, और उनका नाम आई थिंक गुलेरिया आई थिंक शेर सिंह गुलेरिया कुछ ये उनका नाम था। बड़ा अच्छा वक्तव्य वो मंच पर से दे रहे थे, परंतु हमारे एक साथी ने, हमारे एक सहयोगी ने बोलते बोलते उस व्यक्ति को मंच से उतार दिया। क्यों? जबकि वो जिला बिलासपुर का प्रधान था। अरे एक प्रधान को आप मंच से धक्के मार करके निकाल रहे हैं। क्या दशा है हमारी एसोसिएशन की? ऐसा क्यों हुआ?
किसी एक व्यक्ति को अंदर लाने के लिए, क्योंकि जो जिला बिलासपुर में जो हारा हुआ व्यक्ति था, प्रधान पद में हारा हुआ व्यक्ति था, उस व्यक्ति को आगे लाने के लिए और उस जो व्यक्ति जिसको लोगों ने वहां से चुना, डेमोक्रेटिक वे से चुना, उसको जो कुछ एक लोगों ने नकारा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मेरा जो है कुछ एक व्यक्तियों से, क्योंकि जो एसोसिएशन में व्यक्ति मैं मानता हूं परम आदरणीय हैं और रिस्पेक्टेड हैं, और उनका जो उन्होंने एसोसिएशन का जो हमारा एसोसिएशन रूपी जो पौधा है उसको लगाया, सिंचाई की, अच्छा किया, परंतु साथ ही साथ जो ये दशा ये हुई है, ये भी उन्हीं व्यक्तियों की ही एक देन है। सबसे पहली बात ये कि वो अपना उत्तराधिकारी चाहते थे। उन्होंने कभी जो हमारा जो लोकतंत्र है, मुझे ये लगता है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि मैं इसमें किसी भी पद पर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सदस्य हूं, तो मैं अभिव्यक्ति, मेरी लोकतंत्र में मतलब अभिव्यक्ति जो है मेरे लोकतंत्र में एक अधिकार है। तो वो चाहते हैं कि भाई अगला जो प्रधान है वो ये बने, मेरा उत्तराधिकारी ये होना चाहिए। एक प्रधान गया, दूसरा गया, तीसरा गया, अपने उत्तराधिकारी आगे चुनते गए। क्यों? वो लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वो भागते थे। मैं वही देवसिद्ध की बात आपको बताता हूं। पूरे हॉल ने मानते हैं, हमारे कालिया जी ने बहुत अच्छा काम किया था, है ना। उन्होंने इसको बनाया, एसोसिएशन को बनाया, और मतलब काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे थे। तो पूरे हॉल ने सर्वसम्मति से उन्हें प्रधान चुन लिया, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश का चुन लिया। साथियों, अध्यक्ष चुनने के बाद वो सीधा रजिस्टर को लेकर के वहां से भाग जाते हैं। उनको सिर्फ अध्यक्ष बनाया था, वो चाहते थे कि जो जिसको मैं चाहता हूं वो जनरल सेक्रेटरी भी वही बने, कैशियर भी वही बने, और अध्यक्ष पद चुनने के बाद वो सीधा वहां से फरार हो जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा? अरे आपको अध्यक्ष चुना है ना, और जनरल सेक्रेटरी किसको चुनते? बाकी क्योंकि क्योंकि उसमें जो हमारी जो स्थिति थी, हमारी जो दशा थी इसकी चीज एसोसिएशन की एक पीक पॉइंट पर थी। अगर उस समय से इस चीज को संभाला गया होता, सही तरीके से संभाला गया होता, अरे प्रतिनिधित्व देना है 2-3 जिलों को मत दीजिए। हमारे सिरमौर में भाई बैठे हैं, हमारे सोलन में भाई बैठे हैं, शिमला में भाई बैठे हैं, कुल्लू में है, चंबा में, सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारे भाई हैं, सभी को प्रतिनिधित्व दो। आज़ादी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल याद आ रहा है कि मंडी में भी एक जिला स्तर की मीटिंग हुई थी, तो हमारे जो देवराज शर्मा जी उसमें जो स्टेट के जनरल सेक्रेटरी थे, तो उस वक्त जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष थे, सिरमौर के एक भाई थे, जो प्रश्न वो सिरमौर के भाई करना चाहते थे हमारे प्रदेशाध्यक्ष से, मैं भी वही प्रश्न करना चाहता था। उनका प्रश्न ये था अध्यक्ष महोदय से कि कोई भी टीचर, कोई भी कहीं से कोई अगर बात करता है, कोई प्रश्न पूछता है कि सर ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा करें, तो उनका जो जवाब होता था वो क्या पूछते थे? आप कब के अपॉइंटी हैं? आपको कितने साल टीजीटी के रूप में हुए? आप मुझसे बात मत कीजिए, मेरे जनरल सेक्रेटरी से बात कीजिए, मुझे डायरेक्ट फोन मत कीजिए। अरे क्या ये लोकतंत्र है? और उस व्यक्ति ने, जो सिरमौर का हमारा भाई था, उस व्यक्ति ने क्योंकि वो प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य था, और उसने उसी मंच पर कहा कि मेरा नाम इस कार्यकारिणी से हटा दीजिए। मैं आज के बाद कोई भी सदस्य, कोई भी जो हमारी स्टेट कार्यकारिणी है उसका मैं कोई भी पदाधिकारी आज के बाद नहीं हूं, मुझे यहां से निकाल दीजिए, इससे हटा दीजिए। तो उन पर जो है थोड़ी भी इस चीज का फर्क थोड़ा भी नहीं पड़ा। अरे जो एसोसिएशन थी, क्या वो कुछ समय के लिए थी? ये मुझे लगता है जब तक हमारे जो टीजीटी वर्ग, टीजीटी जो स्ट्रीम है, टीजीटी जो एक टीजीटी वर्ग हमारा है, तब तक जो एसोसिएशन है वो हमने चलानी है अपने शिक्षक वर्ग के हितों के लिए। बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो प्रश्न मेरे मन में भी था। मैं होस्ट मंडी में था, मैं उसमें मंडी जिला का जनरल सेक्रेटरी था, और
ये चीज़, ये प्रश्न, ये क्वारी, ये मेरे मन में भी थी। मुझे जो जवाब उनके थ्रू मिला, मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम उस होस्ट थे, मंडी जिला होस्ट कर रहा था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो गर्ल्स है, वहाँ पर वो स्टेट लेवल की मीटिंग हो रही थी। तो क्या एक जो पदाधिकारी है, स्टेट का पदाधिकारी है, क्या प्रश्न पूछने का उसको अधिकार नहीं है क्या? इसी तरह से चुनाव हुए, हमीरपुर में चुनाव हुए, स्टेट के बिलासपुर में चुनाव हुए, मैंने उसमें भाग लिया। मैं उसका भी एक मतलब एक तरह से साक्षी हूँ इन चुनावों का। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो हमारी जो एसोसिएशन है, आप लोग भी सभी अनुभव कर रहे होंगे कि कुछ एक जिलों तक ही ये सीमित रह रही है। क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूं, 2017 में जो हमारे चुनाव हुए राज्य स्तरीय, वो हमीरपुर में हुए। मंडी जिला में मैंने प्रयास किया था, मैं अध्यक्ष, इससे पहले आप लोग शायद मुझे जानते होंगे, मैं मंडी जिला का अध्यक्ष रहा हूं। और कुछ एक चीज़ें मेरे ज़िला में घटी जो संकल्प लेकर के मैं चल रहा था। अब हो सकता है शायद उसमें मेरी अपनी कमी थी, मैं अपने साथियों को जोड़ नहीं पाया ठीक ढंग से, उनकी अगुवाई में नहीं कर पाया। जब मंडी में चुनाव हुए थे तो मैंने उस वक्त मंच पर कसम खाई थी कि मैं जितने भी मंडी जिला के जो ब्लॉक हैं, खंड है, मैं वहाँ पर ब्लॉक की कार्यकारिणी गठित करूँगा। तो उसके पश्चात 2018 में दोबारा मंडी में जो है 21 जुलाई 2018 को मंडी में जो है चुनाव मीटिंग हुई, जो स्टेट लेवल की भी थी, हमारे ब्लॉक लेवल की थी। तो मेरे जो ब्लॉक के जो साथी थे, मैं वहाँ पर रेजिग्नेशन अपना दे रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि 1 साल का समय चुनाव का होने जा रहा था। जितने ब्लॉकों में मैंने चुनाव किए थे उससे जो ज़्यादा जो है कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो मैं वहाँ पर अपना रेजिग्नेशन लेकर के जब हमारी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई तो मैंने अपना रेजिग्नेशन रखा था। तो मेरे ब्लॉक के जो साथी थे उन्होंने मतलब मुझे आश्वासन दिया कि हमारे एडजॉइनिंग ब्लॉक जो हमारे साथ साथ पड़ते हैं, हम उन ब्लॉकों में चुनाव करने की जिम्मेवारी लेते हैं। तो मेरा जो है जो 2018 में जुलाई में जो मैंने रेजिग्नेशन दिया था वो ब्लॉकों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। परंतु खेद है कि मैं नहीं जोड़ पाया, आगे मैं कार्य नहीं कर पाया। इसीलिए मेरा जो कार्य है, मुझे बड़ी खुशी की बात है, बड़ा हर्ष का विषय है कि मेरे भाई विजय बरवाल जी ने बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इन्होंने पूरे जो ब्लॉक हैं, मंडी जिला के ब्लॉक हैं, उनके हर टीचर को जोड़ा। ये मेरा सपना था। आज मेरी आंखों में इस चीज़ को देख, मतलब ये जो हुआ, मतलब एक आंसू है, खुशी के आंसू है। ये एक जो ज्वाला थी मेरे मन में थी, चलो कोई किसी ना किसी के मन में ये जरूर जलनी चाहिए। मैं पीछे हटा, मुझे लगा कि शायद मैं नेतृत्व के जो काबिल हूँ नहीं हूँ, अपने आप को मैं मानता हूँ। कुछ एक पारिवारिक परिस्थितियाँ थी और कुछ एक चीज़ें जो मतलब कुछ एक घटनाएं ऐसी घटी कि भाई मुझे हटना पड़ा। मेरे साथी मुझे फ़ोन करते रहे तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा मैं दरकिनार किया। परंतु हाँ, जो झील हमारे विजय बिरवाल जी ने पूरे मंडी जिला के टीचर्स में भरी, काश कुछ समय पहले अगर इस तरह का एक संयोग हुआ होता तो शायद मंडी जिला के हर टीचर्स, हर कोने का जो टीचर है उसके दिल में हम पहुंच जाते। तो मैं बात कर रहा था 2017 की। तो लगभग हमारे पास जो डेलीगेट्स हैं वो लगभग 9 डेलीगेट्स थे और उसके पश्चात 10 और उसके पश्चात 13। जैसे एक आप सभी को पता है कि जो किसी भी चुनाव के लिए, माना जैसे स्टेट का चुनाव हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट से जो है जो स्ट्रेंथ के हिसाब से 10 पर 1
जो है डेलीगेट होता है। तो मतलब हमारे जो है 90 प्लस थे, तो 10 हमारे डेलीगेट्स थे और 3 हमारे में जो जनरल सेक्रेटरी विजय बरवाल जी थे, नंद कुमार में जो प्रेसिडेंट था और बोधराज जी हमारे जनरल सेक्रेटरी थे। तो हमारे जो 13 आदमी थे वो हमीरपुर में चुनाव लेने के लिए गए थे। 2017 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, होना चाहिए था सबसे पहले कि हमारे जो वहाँ पर एक जो कमेटी बनी थी, हमसे सबसे पहले पैसा लें कि भाई आपके डेलीगेट्स कितने हैं, कितना आपका कलेक्शन हुआ है, आप पैसा जमा कीजिए, उतने डेलीगेट्स हमारे बिठाइए और साथ में जो 3 मतलब 13 सारे हमारे टोटल बनते थे। हम इस हिसाब से अपनी जो होमवर्क है वो करके हम गए थे, परंतु वहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये जो दिशा के लिए जो हमारी दशा है, दशा के लिए यही चीज उत्तरदायी है, यही कारक उत्तरदायी हैं। होना चाहिए था कि हर जिला से, चाहे वो 2 डेलीगेट्स है, 3 डेलीगेट्स हैं, हर चुनाव में इलेक्शन करवाइए और इलेक्शन के बाद जो जीतता है उसका मतलब जो उसकी जो जीत है उसको कबूल कीजिए। ऐसा मत कीजिए जैसे हमारा एचजीटीयू है, वहां पर क्या हो रहा है। एचजीटीयू की आज आप दशा देखिए, दिशा देखिए। एचजीटीयू में कुछ एक लोग कुर्सी के लालच में हैं, उनको पद से मतलब है, उनको कुर्सी से मतलब है, वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। एचजीटीयू को तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया। अरे आप जो प्रतिनिधि हैं उनको बढ़ाइए, अपने 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 जिला में जहां पर आप अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं वहां मजबूत कीजिए। अरे आप डेलीगेट्स बढ़ाइए, आप जो है उसमें जो 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 अपने मेंबर्स हैं, मेंबरशिप बढ़ाइए अपने आपको आप मंच पर जाइए। आपके साथ अगर 7 जिले हैं, 6 जिले हैं, अगर आपके डेलीगेट्स ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो आप विजयी हैं। अरे 2 कुर्सियाँ बनाने के बजाय एक कुर्सी को मजबूत कीजिए। अरे भाई अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से अगर हमारा स्टेट का प्रधान अगर बनता है, उसको बनने दीजिए, कबूल कीजिए, लोकतांत्रिक प्रणाली को कबूल कीजिए। एक प्रोसेस होता है, एक हर जो हमारा एक एसोसिएशन बनी होती है उसका एक संविधान होता है, संविधान के तहत कार्य कीजिए। अब मैं इससे बाहर थोड़ा सा जाना चाह रहा हूं कि तो 2017 की मैं थोड़ा सा बात बता दूं। और बिना मेंबरशिप लिए, बिना वहां पर हाउस इकट्ठा कर दिया। अब हमीरपुर के कितने टीचर थे, बिलासपुर के कितने थे, कितने जिलों से कितने टीचर्स थे, है ना, कोई पता नहीं। अब वहां पर हो जाते हैं और नाम एक ले लेता है, दूसरा समर्थन करता नंद कुमार हो जाता है और इस तरह से जो है हमारी स्टेट की कार्यकारिणी हमारी बन जाती है। क्या ये तरीका है? हमारा जो संविधान है टीजीटीआर सेशन का, क्या ये कहता है? अरे संविधान के अनुसार चलिए। अगर स्टेट के अगर चुनाव होते हैं, उस कुर्सी को पक्का कीजिए। जो बंदा हारता है वो दूसरे की सत्ता को कबूल कीजिए। अगली बार के लिए प्रण लीजिए कि मैंने मेंबरशिप बढ़ानी है ताकि जो मेरे मेंबर्स हैं, मेरे पक्ष में जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा हों, उनकी संख्या ज़्यादा हो। ये जो है हमारी मेंबरशिप बढ़ाने का एक सबसे बड़ा तरीका है। अगर आप नॉमिनेट करते रहेंगे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अगर नॉमिनेशन चलेगा, नॉमिनेट आप करते जाइए, हाँ जी ये मेरा वंशज है, ये मेरा अगला मेरा जो उत्तराधिकारी ये है, इस तरह से मुझे लगता है डाउनफॉल के लिए, हमारी दशा के लिए जो है यही चीज़ हानिकारक हुई है। आदरणीय साथियों, कुछ एक चीज़ें और अभी एक मैं इसमें देख रहा था, बड़ी लंबी वार्ता चल रही थी। कभी हमारे स्टेट जो प्रेसिडेंट है, कभी हमारे जनरल सेक्रेटरी है, कभी किसी जिला के प्रधान है, वो इस तरह के, बुरा मत मानना, ये मेरा एक पर्सनल है, हो सकता है मेरे पर्सनल विचार किसी दूसरे का, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो इसमें ग्रुप में डालता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे लोग मुझे फेवर भी करेंगे, क्योंकि मैं एक निष्पक्ष रूप से ये बात कह रहा हूं। अभी एक कोर्ट केस की बात चली है, कोर्ट केस के लिए फीस मंगाई जा रही है कि भाई 1000 रुपए दो, एक ग्रुप बना हुआ है। अरे हमारी राज्य कार्यकारिणी
आप डायरेक्ट अनुरोध करने के बजाय आप जिला को कहिए, जिला के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको कहिए, उनके माध्यम से आप फीस लीजिए। क्यों आप डायरेक्ट जो है कोर्ट फीस मांग रहे हैं? मैं डोनेट करूंगा, कोई बात नहीं, परंतु थ्रू एक प्रॉपर चैनल वो होना चाहिए। क्यों आप मांग रहे हो डायरेक्ट? और दूसरी बात, जैसे हमारा जो स्टेट का ग्रुप है, मुझे ये बात बहुत अखर रही है, मैं आज मतलब मैं सहन नहीं कर पाया कल परसों से जो एक इसमें एक डिबेट चला है, एक इसमें आपस में जो कन्वर्सेशन हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, मैं बड़ा आहत हूं इस चीज से। अरे स्टेट का जो ग्रुप है उसमें कौन कौन ग्रुप में होने चाहिए? स्टेट कार्यकारिणी, जिला के हमारे प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, कैशियर, और स्टेट के जो डेलीगेट्स, जिलों ने डेलीगेट्स बनाए हैं स्टेट के लिए, वो उस ग्रुप में होने चाहिए। उसके बाद उस ग्रुप में और कोई नहीं होना चाहिए। क्यों आपने पूरे हिमाचल प्रदेश के टीचर्स उस ग्रुप में डाल दिए? अब दूसरी बात, आप सबको यह पता होना चाहिए, जब कोई बोल रहा है कि हाँ जी मैं फलाने के पक्ष में हूं जी, मैं फलाने ब्लॉक का प्रधान हूं, मैं फलाने के पक्ष में हूं, आपको यह पता होना चाहिए कि स्टेट में वोट देने का जो अधिकार है वो किसका है। आप इसको पर्सनल ना लीजिए, अपने इस पर यह ना लीजिए इसको, अन्यथा इस चीज को ना लीजिए। मैं एक संविधान की बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। स्टेट में चुनाव के लिए जिलों के प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, कैशियर, और जिलों ने जो डेलीगेट्स इसके स्ट्रेंथ के अनुसार वहां से जो वहां पर जो उन्होंने अपना जो इसमें शेयर 40% जो स्टेट का बनता है उसके हिसाब से डेलीगेट जो नियुक्त किए हैं, वो इस बात को कहने के पात्र हैं। ऐसा क्यों कहते हैं मैं फलाने ब्लॉक का जो प्रधान हूं, मैं फलाने को चुनता हूं, मेरी पसंद फलाना है? ऐसा क्यों है? अरे सबसे पहले यह चीज देखिए कि आपको अधिकार क्या है। जो हमारा टीजीटीआर एसोसिएशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है? कौन जिला में, अगर आप जिला की प्रधान की बात कर रहे हैं, किसी भी जिला में प्रधान बनाना चाह रहे हैं, है ना, अगर ब्लॉक के कोई भी टीचर में सारे टीचर जोड़ दिए जाते हैं, मैं बोलता मेरा प्रधान वो है, मेरा प्रधान। अरे सबसे पहले समझिए कि आपको क्या राइट वो चीज चुनने का है या नहीं है। जिला की जो कार्यकारिणी है उसमें जिला का जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें स्ट्रिक्टली, अरे व्हाई आर यू एडिंग द स्टेट बॉडी इन द डिस्ट्रिक्ट? आप क्यों जोड़ रहे हो डिस्ट्रिक्ट में? मुझे रिक्वेस्ट आए, स्टेट बॉडी बोलती रही है मुझे ब्लॉकों में भी घुसेड़ो, सुंदरनगर ब्लॉक में घुसेड़ो, वहां मेरे को डालो। क्यों? अरे इतनी जो दशा है हमारी गिर गई है हमारी एसोसिएशन की। अरे जो ब्लॉक का हमारा ग्रुप, हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रुप है, उसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट की कार्यकारिणी प्लस हमारे ब्लॉक के 3 जनरल सेक्रेटरी, कैशियर और प्रधान, प्रेसिडेंट, और साथ में ब्लॉकों ने जो डेलीगेट स्ट्रेंथ के अनुसार दिए हैं वो उस ग्रुप में होने चाहिए। उसके अलावा उस ग्रुप में कोई नहीं होना चाहिए। हां, उसके बाद जब हम ब्लॉक में पहुंचते हैं तो ब्लॉक में सारे टीचर्स उस ग्रुप में होने चाहिए। फिर मैसेज की बात, मैसेज स्टेट वाला जो है, जो हमारे स्टेट में चाहे प्रेसिडेंट है कोई भी है, वो वहां से स्टेट के मैसेज को फॉरवर्ड करेगा अपने डिस्ट्रिक्ट में ना। डिस्ट्रिक्ट के बाद जो ब्लॉक के हैं वो आगे ब्लॉकों में उसको फॉरवर्ड करेंगे। एक तरीका है ये, एक मतलब एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बात कहता है। तो इस तरह से ये चीज होनी चाहिए। दशा जो हमारी इसकी इतनी इस स्तर तक पहुंची है, इसके लिए उत्तरदायी जो है यही कारक है। तो आदरणीय साथियों, क्योंकि मैंने इतना ही, इसमें थोड़ा सा मेरे दिल में टीस थी, क्योंकि काफ़ी लंबा 24-25 मिनट का ये वीडियो हो गया, तो मैं 1-2 दिन के अंदर इस पर मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि जब तक एक इसमें उथल पुथल मची है,
उथल पुथल का मतलब आप समझते हैं कि मैं एक सिंपल सा एक अपने ब्लॉक का एक सदस्य, मतलब मात्र एक सदस्य हूँ, कार्यकारिणी का भी नहीं हूँ, एक सदस्य हूँ। तो मैंने जिला स्टेट तक मतलब स्टेट कार्यकारिणी तक ये बात कही। किसी के दिल को जो अगर ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे दिल में बहुत सारे दिन से मैं व्हाट्सएप पे मैं देख रहा था कई तरह की बातें हो रही है ना। क्या अब कुछ एक लोग अपने भाई एक राजेंद्र जी हैं, मैं देख रहा था ग्रुप में, उन्होंने लेफ्ट ग्रुप कर दिया। उनको शायद ठेस पहुंची होगी। जो उसमें कन्वर्सेशन हो रही थी, कुछ एक लोग क्या कह रहे थे, कुछ एक, ये स्तर नहीं है, ये हमारा स्तर नहीं है, ये दशा हमारे ग्रुप की ऐसी हो चुकी है ना। और रही बात अगले इलेक्शन की, चुनाव की, वैसे तो ये आज तक हो जाने चाहिए थे। मैं सुझाव देता हूँ, हो सकता है मेरे साथी कुछ एक लोग जो मुझसे मतलब परिचित हैं, मैंने कोशिश किया, आप लोगों को शायद पता होगा 2017-18 में अपने ज़िला मंडी की बात मैं करूं या दूसरे ज़िलों में भी कुछ एक लोगों तक मतलब मैं टच में रहा हूं। हमारे कुल्लू से हैं, शेर सिंह जी ठाकुर जी हैं, और उसके बाद हमारे जो बिलासपुर के प्रधान जी हैं, है ना, सबसे मेरा मतलब कांटेक्ट था पहले। और मतलब थोड़ा सा आघात पहुंचता है कि इस तरह की बातें, क्योंकि भाई जो चुनाव है, चुनाव जो है वो एक तरीके से ही होने चाहिए। इतना समय हो गया, आज तक क्यों चुनाव नहीं हुए? बिल्कुल इस बार जो चुनाव होंगे, मैं चाहता हूं आप लोगों को से भी, सभी जो भी इस वीडियो को देखेगा, आप लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो स्टेट के जो चुनाव हैं वो मेंबरशिप के हिसाब से, प्रतिनिधियों के हिसाब से, मुझे लगता है कि जो कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो इस वक्त मतलब रिस्क नहीं उठाना चाह रहे, अपनी जो जिम्मेदारी है वो नहीं लेना चाह रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मंडी जिला का, विजय बरवाल जी का, कुछ एक लोग और जिन्होंने हमारे जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं नरेंद्र ठाकुर जी, है ना, और बाकी जो जितने भी हमारे जो कैशियर बने हैं इधर से सोहन जी, है ना, आप सब ने जो चीज़ आपने शेयर की, आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम अपना जो मतलब चुनाव के लिए, जो स्टेट का जो हमारा चुनाव है उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। हाँ, पर दोस्तों एक चीज़ चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ही चुनाव होने चाहिए, ताकि माना इस बार चुनाव होते हैं स्टेट के, अगर प्रधान के चुनाव होते हैं तो अगली बार जो सोए हुए लोग हैं, जो सिर्फ अपना जो है अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, उनको जगाओ, वो जागें और बहुमत के आधार पर सत्ता हासिल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने तो कितने प्रधान देखे आज तक नॉमिनेटेड, एक प्रमोट हुआ, दूसरा मैंने जो है इसको अरे वहाँ प्रॉपर प्रोसेस में क्यों नहीं करते हैं आप? सब डिस्ट्रिक्टों से डेलीगेट्स बुलाइए, और जो एक तरह से एक प्रतिस्पर्धा, ये चाहे वो प्रधान बनने की है, मंडी जिला से भी मैं सुन रहा था कुछ, मुझे ऐसा लगा कि मंडी जिला से भी प्रधान के लिए कुछ आवाज़ उठ रही कि नहीं, हमने भी प्रधान देना है, हमारा भी प्रधान होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि अब जो है इस तरह से जो आज तक जो चुनाव जिस तरह से होते रहे, हाँ जी आगे जो है ये जी ये नॉमिनेट कर दिया जी हमने, हो गया जी ये प्रधान बन गया, नहीं, इसमें मैं बोलता हूँ चाहे जिला में प्रधान पद के लिए, स्टेट में प्रधान पद के लिए संघर्ष होना चाहिए। इस संघर्ष के कारण क्या होगा, अगर इस बार मैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए मैं अगर खड़ा होता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जो पद है उसके लिए मैं खड़ा होता हूँ, अगर मैं अभी हार जाता हूँ, कितने वोटों से हारता हूँ, तो अगली बार के लिए क्या होता है कि मैं ज़्यादा अपनी जो मेंबरशिप है उसको बढ़ा करके अपना संपर्क, अपना बढ़िया काम करूँगा, और मतलब कोशिश करूँगा मैं कि भाई इस तरह से क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और मेंबरशिप ज़्यादा होगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अरे मैं मतलब मुझे जो उस वक्त का जो 2010 में जो चुनाव देवसिद्ध में हुए थे, मैं उससे बड़ा गदगद हूँ। बहुत मज़ा उस चुनाव में आया था, परंतु थोड़ा सा हमारे साथियों ने कुछ गड़बड़ किया, और वो आज तक मुझे नहीं रोक सकता बोलने से कोई कि वो ऐसा बोलेगी, ऐसा गलत था वो। एक रजिस्टर को प्रधान पद, अध्यक्ष पद बनने के बाद एक रजिस्टर को वहाँ से उठा करके छुपा करके भाग जाना, वो कोई ईमानदारी नहीं है, वो अच्छी नीति नहीं है। मैं इस बात को, कोई नहीं कहेगा इस बात को, मैं कह रहा हूँ, मुझे वो बड़ी आहत वाली बात हुई थी, क्योंकि मैं साथियों मैं प्राइमरी फेडरेशन से आया हूँ, इस पर भी मैं पदाधिकारी रहा हूँ, मुझे पता है कि कानून क्या, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन का क्या होता है, मैं वाकिफ हूँ।
मुझे जो है मतलब हाँ इतना ज़रूर है कि जो पूरी नॉलेज हमारे साथियों ने जिन्होंने बनाया है उनको पूरी नॉलेज होगी, परंतु उसमें यह भी नहीं लिखा होगा कि अगर एक अध्यक्ष को सर्वसम्मति से चुना जाता है तो पूरी कार्यकारिणी चुनने का अधिकार उसको, अगर हमारा जो सदन है वो नहीं देता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें सिर्फ अध्यक्ष को ही सर्वसम्मति से चुना गया था। जो 2 पद और थे उस पर चाह रहे थे, जो सदन चाह रहा था कि उस पर इलेक्ट वोट हो, परंतु कुछ एक लोग उसमें भाग करके जो है वो चीज़ मतलब बहुत एक अखरने वाली चीज़ मुझे लगी। तो साथियों क्षमा चाहता हूँ, बिल्कुल आप डटे रहिए और मैं पूरा सहयोग जितना, क्योंकि अब मैं कुछ निश्चिंत हो गया हूँ, मेरी कुछ जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी उससे मैं कुछ हद तक मुक्त हुआ हूँ, कुछ मेरी व्यक्तिगत कुछ समस्याएं थी उससे भी मैं निवृत्त हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगला जो मैं वीडियो एक डालूँगा, कोशिश करूँगा उसमें मैं बाकी जो विचार है उसमें रखूँगा। बाकी धन्यवाद। जय हिंद, जय TGTR संघ।